हेलो एवरीवन, दिस इज वर्तिका। सो वेलकम बैक टू बीवाई स्टडी चैनल। आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ बीएमएस करियर के बारे में कि बीएमएस करने के बाद आपको कोई करियर देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है क्या है, स्कोप। इन सब की मैं आपको फुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने जाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो, होता क्या है ना, बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होता है ना कि बीएमएस बहुत ही वाहियात कोर्स है, बहुत ही रद्दी कोर्स है, बहुत बेकार कोर्स है, इसे करने के बाद कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसा गलत हो, आप एक मिथ में जी रहे हो। नहीं, लिटरली ऐसा नहीं होता। मैंने ये भी सुना है कि आपके घर में भी ऐसा होता होगा, नहीं तो फिर आपके रिलेटिव्स आपसे कहते होंगे, आपके कजिन्स आपसे कहते होंगे, आपके फ्रेंड्स ने आपसे बोला होगा, या फिर आपने अपने पड़ोसियों से सुना होगा, है ना, कि मतलब आप क्या करो, आप बीएमएस से बेहतर है कि आप बीएससी नर्सिंग कर लो, है ना। बोलते होंगे कि यार बीएमएस से अच्छा है ना कि तू बीएससी नर्सिंग कर ले, एटलीस्ट उसमें कम से कम तुझे अच्छा तो रहेगा, तेरे जॉब वॉब के चांसेस तो रहेंगे, लेकिन बीएमएस मत कर। ऐसा तुम लोगों ने भी सुना होगा, काफी बार सुना होगा, है ना। तो मैं तुम्हें आज यहाँ पे सारी चीजें बताती हूँ, तुम फिर उसके अकॉर्डिंग सेट करना कि तुम्हें बीएससी नर्सिंग चूज करना है या फिर बीएमएस चूज करना है। बस बीएमएस और बीएससी नर्सिंग में इतना फर्क होता है कि सबसे पहली चीज कि जो बीएससी नर्सिंग में थोड़े इयर्स कम होते हैं, 4 साल में हो जाती है। जो बीएमएस होता है वो आपके 5.5 साल में कंप्लीट होता है। ठीक है, ये चीज कंप्लीट हुई। दूसरा ये पॉइंट आता है कि बस बीएमएस में थोड़े जॉब के चांसेस कम होते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊंगी कि आप क्या क्या कर सकते हो बीएमएस करके, है ना। और बीएससी नर्सिंग में थोड़े चांसेस ज्यादा होते हैं जॉब्स के इन द सेंस कि मतलब आपको थोड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे अगर बीएमएस में आपको 5 जॉबें मिल रही हैं, तो बीएससी नर्सिंग में आपको 7 या फिर 8 मिल जाएंगी। ऐसे आप एज्यूम करके चल सकते हो। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। देखो, सबसे पहले आपने बीएमएस करी। बीएमएस होता क्या है, 1.5 साल का 1 प्रोब होता है ना। तो टोटल आपको 3 प्रोब कंप्लीट करने होते हैं, है ना। तो बीएमएस करने के बाद अब क्या है, आपको अगर प्रैक्टिस में जाना है, जैसे मान लो आपने बीएमएस करी, आपकी इंटर्नशिप हुई प्रॉपर तरीके से, अब आप चाहते हो कि आप किसी प्राइवेट में जाके, कोई भी हॉस्पिटल है ना, वहां पे जाकर आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा अब, जो कि गवर्नमेंट ने कर दिया है ये, वो कौन सा एग्जाम है, नेक्स्ट एग्जाम। कौन सा एग्जाम है, नेक्स्ट एग्जाम, है ना। इसको आपको देखना पड़ेगा। जब आप इसमें अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा ही हॉस्पिटल मिलेगा, और जितना अच्छा हॉस्पिटल उतने ज्यादा आपके पैसा, है ना। सिंपल सी बात है। इतनी चीज आपको क्लियर हुई कि हाँ दीदी हो गई। उसके बाद बीएमएस करने के बाद बच्चे क्या करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, जिसमें एमएस आती है और हमारी क्या होती है, एमडी आती है। मतलब यू कैन ऑल्सो डू, आप इसमें क्या कर सकते हो, जैसे अगर आप एमएस या फिर एमडी कर रहे हो तो आप इसमें डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट भी, है ना, कर सकते हो इसमें। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ। अभी मैं आगे भी आपको बताऊंगी, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ भी आपको पैसा मिलता है। हाँ सच्ची भी दीदी, हाँ मिलता है ना। तो उसके बाद एमएस या फिर एमडी आपने कर ली। उसके बाद अगर आप इसमें चाहते हो कि कोई भी आपने इसमें एक फील्ड पकड़े, कोई भी हो जाए वो, है ना, उसमें आप एकदम सुपर स्पेशलिस्ट होना चाहते हो कि इसका अच्छा ज्ञान आ जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, डीएम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है आपको, डीएम। डीएम में हमारा क्या होता है, कोर्स ही होता है ना। फिर डीएम के बाद भी सबसे लास्ट स्टेज आती है पीएचडी। पीएचडी अगर आपने उसमें कर लिया, उसके ऊपर कोई कोर्स नहीं है, सबसे टॉप कोर्स तुम्हारा पीएचडी है। मतलब तुमने जो भी चीज को चूज किया है उसमें तुम इतने क्वालिफाइड हो चुके हो कि तुम किसी को भी पढ़ा सकते हो। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब देखो, बीएमएस में तुम्हें क्या देखने को मिलता है। जब तुम बीएमएस करते हो तो बहुत से बच्चों का एक मिथ और है, ये है कि जो बीएमएस होता है उसमें सिर्फ आयुर्वेदा पोर्शन ही पढ़ाया जाता है। तो नहीं बच्चे, आयुर्वेदा पोर्शन नहीं पढ़ाया जाता है, उसमें मॉडर्न भी पढ़ाया जाता है। तो मॉडर्न प्लस आयुर्वेदा, आपको दोनों चीजों का ज्ञान आपके दिमाग में जा रहा है। तो अब तुम खुद सोचो, जब तुम कोई भी दवाई को लिखोगे तो उसके साथ साथ तुम आयुर्वेदिक चीजें भी उसमें डालोगे, तो भी ऑब्वियसली बात है ना कि वो ज्यादा तुम्हारी इफेक्टिव दवाई करेगी। क्योंकि जो केमिकल्स वाली दवाई होती है वो तुम्हें ऊपरी तरीके से ठीक कर सकती है, लेकिन जो आयुर्वेद वाली दवाई होती है वो तुम्हें अंदर तक जड़ काटने में हेल्प करती है ना। तो जड़ काटना इंपॉर्टेंट है ना, एज कम्पेयर टू ऊपरी ऊपरी से ऐसे मरहम लगा देना। तो ये तो इम्पोर्टेंट है ना, बढ़िया भी चीज है ये। तो बीएमएस किया, बीएमएस करने के बाद तुम क्या करते हो, नेक्स्ट एग्जाम देते हो। अब नेक्स्ट एग्जाम देने के बाद तुम्हारा हो क्या जाएगा कि दीदी हमने मान लो नेक्स्ट एग्जाम दिया, तो उससे हमें क्या ही अच्छा लगेगा, तो उससे तुम्हें ये अच्छा लगेगा कि तुम एक वेल क्वालिफाइड टैग लग जाएगा तुम्हारा, कि भाई तुम एक अच्छे और क्वालिफाइड
डॉक्टर हो जो कि नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करके आया है प्रैक्टिस करने के लिए इस हॉस्पिटल में, तो ये टैग लग जाएगा और ये टैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, इंपॉर्टेंट है। तो आप कर क्या सकते हो, देखो बीएमएस करने के बाद मैं तुम्हें डायरेक्ट चीजें बता रही हूँ। सबसे पहली चीज कि जैसे तुमने मान लो बीएमएस कंप्लीट किया, अपना नेक्स्ट एग्जाम दिया, उसमें तुमने क्वालिफाई हुए, तुम उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके है ना जॉब कर सकते हो। गए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके तुमने जॉब कर ली, तो यहाँ पे तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है, तो 25 to 50,000 की मिल जाती है ना, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होती है। अब ये मत बोलना कि दीदी हमने बीएमएस के बाद तुरंत अगर नेक्स्ट एग्जाम देंगे उसमें क्वालिफाई हो गए तो तुरंत जाके अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में लगेंगे तो हमें तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, तो हमें इतने पैसे कहाँ से मिलेंगे। तो भाई मिनिमम में बता दें 25,000 है। एंड एक चीज और पॉइंट नोट करो, अब तुम कहोगे कि बहुत से लोगों से हमने सुना है कि 15 से 20,000 रुपए मिलते हैं। नहीं, हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है बच्चों, तुम जो हॉस्पिटल चूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पैसे मिलेंगे। हाँ, तो इसलिए ये है कि बीएमएस को तुम्हें अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल को चूज करना है, तो वो तुम्हें कम से कम 25,000 देते हैं, और जो कि ठीक है यार इनिशियली, है ना। तो जैसे जैसे तुम्हें एक्सपीरियंस आएगा वैसे वैसे तुम्हें 50,000 रुपए भी मिलने लगेंगे, और कहीं कभी कभी इससे ऊपर भी मिल जाते हैं आफ्टर जस्ट बीएमएस। अब तुम लोग वैसे बहुत से लोग कह रहे होंगे कि दीदी आप ऐसा बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हुआ हम बहुत देख चुके हैं, हमने बहुत वीडियो देखी है, ये नहीं। ये नेक्स्ट एग्जाम इसीलिए रखा है कि तुम्हारे जितने अच्छे इसमें स्कोर होंगे है तो उतना अच्छा तुम्हें हॉस्पिटल मिलेगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पैसे होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, तुम बीएमएस के बाद गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो जिसकी जो सैलरी होती है वो 60,000 to 1 लाख होती है, विच इज गुड, है ना। थर्ड नंबर पे तुम्हारा आता है कि आप प्राइवेट क्लिनिक तुमको ओपन कर सकते हो। इसमें क्या होता है, प्राइवेट क्लिनिक तुम कब ओपन कर सकते हो, जब मान लो तुम्हारी ना अच्छी प्रैक्टिस है ना, तो उसमें तो तुम भाई लाखों में कमा सकते हो। उसके बाद क्या होता है, पंचकर्मा सेंटर ओपन कर सकते हो, मतलब तुम्हारे पास इतनी सारी, एक तरीके से बोल सकते हो तुम्हें राइट मिल जाती है कि तुम ये सारी चीजें कर सकते हो, है ना। पंचकर्मा सेंटर ओपन कर सकते हो, वहां पे भी तुम अर्निंग कर सकते हो लाखों में, है ना। उसके बाद चलो कुछ नहीं कर पा रहे तो टीचर बन जाओ, किसके, नीट के। 52 लाख 1 लाख रुपीज तो तुम्हें तुरंत ही मिल जाते हैं। कोई भी टीचर तुम पकड़ लो, तुम कोई भी टीचर पकड़ लो, है ना, तो उसको 50,000 तो बहुत कम है यार, बहुत कम है। टीचर के केस में बता रही हूँ, कोई भी टीचर हो, चाहे वो अन अकेडमी का हो, चाहे पीडब्ल्यू का हो, चाहे किसी अदर उसका हो, उसे बहुत पैसे मिलते हैं। बस वो बात अलग है कि वो लोग बताते नहीं है, ठीक है। तो मोर देन लाख से भी ज्यादा हो सकती है उसकी, है ना। तो तुमने बीएमएस करने के बाद देखा, तो बीएमएस करने के बाद करना क्या है, नेक्स्ट एग्जाम देना है ना। अगर तुम्हें कहाँ पे करनी है, प्रैक्टिस करनी है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके, ये चीज क्लियर हुई तुम्हारी, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या करोगे, मान लो तुमने पीजी करी, तुमने यूजी कंप्लीट कर ली, अब तुम करना चाहते हो कि पीजी, कि दीदी मैंने यूजी कर लिया, अब मैं ना इसमें पीजी करना चाहता हूँ, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एमएस या फिर एमडी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एमएस करना पड़ेगा या फिर एमडी करना पड़ेगा। तो एमएस और एमडी करने के बाद तुम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, और असिस्टेंट प्रोफेसर की माय डियर कितनी सैलरी होती है, 80,000 to 1.5 लाख होती है, मिनिमम 80,000 है। मतलब तुमने ये किया और तुरंत तुम असिस्टेंट प्रोफेसर बने और तुम्हारे 80,000 रुपए महीने आने लगे। अब बताओ, आप जरा वो बच्चे निकल के आए जो ये कहते थे कि बीएमएस सड़ा हुआ है, बीएमएस में तो कोई स्कोप ही नहीं है थी, बीएमएस से तो अच्छा हम बीएससी नर्सिंग कर ले। हम कंफ्यूज रहते हैं कि बीएससी नर्सिंग अच्छी है या फिर बीएमएस अच्छी है। चूज करो, देखो, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हें पता है पूरी फील आती है एमबीबीएस वाली फील। क्या, बेसिकली तुम भी एक डॉक्टर ही हो। अपने आप को ना डिक्रीजिंग लेवल पे मत ले जाओ कि मैं बीएमएस कर रहा हूँ तो बकवास है, घटिया नहीं है, ठीक है। तो तुम्हारी सबसे पहली चीज, तुम्हें डॉक्टर आगे लगने को मिल जाती है ना, पीछे तुम्हारा नाम लिखा जाता है बाकायदा। जैसे एमबीबीएस वाले को सब कुछ सेम एज इट इज होता है, बस इतना डिफरेंस होता है एमबीबीएस और बीएमएस में कि उसमें कुछ सर्जरीज अलाउड कर दी जाती है, और जो बीएमएस होता है उसमें कुछ सर्जरीज को क्या होता है, अलाउड नहीं किया जाता। बस दैट्स इट, इतना ही डिफरेंस है। एंड इसमें आपको आयुर्वेदा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है ना, वहां पे एमबीबीएस में आपको आयुर्वेदा नहीं पढ़ना पड़ता, ये डिफरेंस है। इतना क्लियर हुआ तुम्हारा, हाँ जी। फिर अगर मान लो एमएस या फिर तुमने एमडी कर दी, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो, जैसे आयुर्वेद जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं या फिर आयुर्वेद रिसर्च ऑफिसर हो गए, इनकी सैलरी अगेन होती है कितनी, 80,000 to 1 लाख होती है, और 1 लाख से प्लस भी जा सकती है, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल में तुम्हें काम करना है तो 50,000 to 1 लाख,
और से ऊपर भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि तुम क्या कर चुके हो, अब एमएस और एमडी कर सकते हो, है ना। एमएस या फिर एमडी कर चुके हो, इसलिए तुम्हारी 50,000 से लेके 1 लाख से ऊपर तक जाएगी तुम्हारी सैलरी। और तुम्हें जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उतने ज्यादा तुम्हारे पैसे, है ना। 1 लाख से ऊपर कब जाएगी? जब जितना तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग। इतनी चीज क्लियर हुई? ठीक है। अब मान लो अगर तुमने एमएस करने के बाद अपना प्राइवेट क्लिनिक खोला, है ना, तो अगर वहां पे तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो रखी है तो ये ऑब्वियसली बात है तुम लाखों में अर्न कर सकते हो। इतनी चीज क्लियर हुई? हाँ दीदी, इतना तो हमें क्लियर हो गया। आगे बताओ। देखो पीजी के ऑप्शंस क्या क्या होते हैं वो मैं तुम्हें बताती हूँ। है तो मुझे लगा कि मैंने लिखा नहीं है। देखो ना जन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ पीजी रहा। देखो पीजी के क्या ऑप्शंस होते हैं। जितने भी बीएमएस में सब्जेक्ट्स होते हैं तुम उनके ऊपर पीजी कर सकते हो। लाइक जैसे पेडियाट्रिशियन हो गया, ठीक है, फार्मेकोलॉजी हो गया, फार्मेकोलॉजी में भी तुम पीजी कर सकते हो। इंटरनल जो तुम्हारे मेडिसिन होती हैं उनमें तुम पीजी कर सकते हो। गायनी में कर सकते हो, जनरल सर्जरी जो होती है उसमें कर सकते हो, क्लिनिकल मेडिसिन एंड पैथोलॉजी में तुम कर सकते हो, है ना, ईएनटी कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें तुम क्या कर सकते हो, पीजी कर सकते हो, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद डीएम कोर्सेज होते हैं। डीएम कोर्सेज किसके लिए होते हैं? मैंने कि जैसे कि तुम्हें बताया था, स्पेशलाइजेशन के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं ये? स्पेशलाइजेशन के लिए। इसमें तुम सेक्रेटरी आयुर्वेदा बन सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड यूजेनिक्स, है ना, ये तुम कर सकते हो। रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे फीमेल्स में कुछ प्रॉब्लम होती है ना, मतलब ओवर कंसीव नहीं कर पा रही है या कुछ भी नहीं कर पा रही है, बेबी को नहीं कर पा रही है, तो तुम उसको आयुर्वेद के थ्रू ठीक कर सकते हो। दूसरी चीज के मतलब मेल है, मेल में क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चीजें देखने को मिलती है। जैसे मान लो तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा स्पर्म कम हो गया, स्पर्म रेट, तो तुम वो इसके थ्रू ठीक कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है, एंड ऑर्थोलॉजी तुम्हारा यहाँ पे हो सकता है। फिर पेडियाट्रिक्स, पंचकर्मा भी तुम यहाँ पे ओपन कर सकते हो। तो मतलब काफी चीजों में तुम स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। अब सुनो, होता क्या है, तुम पीएचडी करते हो ना, तो पीएचडी में तुम्हें क्या मिलता है ना, 45 to 50,000 पर मंथ मिलता है। जब मान लो तुम पीएचडी कर रहे होते हो उस टाइम पे तुम्हें 45 से 50,000 रुपीज पर मंथ मिलना होता है। अब होता क्या है, देखो इसके लिए तुम्हें यूजीसी नेट आयुर्वेदा बायोलॉजी, ये तो तुमने सुना ही होगा, है ना, तो तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद मेरी एक बात कान खोल के सुनो, क्या कि तुम यहाँ पे किसकी रिसर्च में जा सकते हो। जैसे मान लो आयुर्वेदा की ऑन्कोलॉजी की रिसर्च में तुम चले गए, है ना, फिर क्या होता है, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में तुम चले गए, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में तुम चले गए, आयुर्वेद के तुम डर्मेटोलॉजी में चले गए, आयुर्वेद के तुम स्पोर्ट्स मेडिसिन में चले गए, फिर मर्म चिकित्सा में चले गए। तो ये काफी सारी चीजें तुम्हें देखने को मिल जाती हैं, है ना। तो विच इज गुड, अच्छा है कोर्स। अगर आप बीएमएस के बारे में सोच रहे हो तो प्लीज ये रिग्रेट मत करो कि दीदी पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं कैसा क्या आएगा, मतलब क्या अच्छा भी है कोर्स, नहीं। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि कोर्स अच्छा है, बेकार नहीं है कोर्स, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल मत सोचो कि मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर आपने सोचा है तो डेफिनेटली आप इसको लो। और ये लिटरली काफी अच्छा कोर्स है, ये मत सोचो कि बेकार कोर्स है। नहीं, मुझे तो इस बात की हंसी आती है, हमारे रिलेटिव हमारे अंदर इतना ज्यादा डर फैला देते हैं ना कि बीएमएस के कंपैरिजन में हम ये सोचते हैं कि भाई कौन अच्छा है, बीएससी नर्सिंग अच्छा है। बट नहीं, आज के टाइम पे तुम्हें क्या देखने को मिलता है, पहले क्या था, बीएमएस को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, और उनका कहना जायज भी है। बताओ क्यों? क्योंकि ना पहले के टाइम पे इंपॉर्टेंस ही नहीं थी बीएमएस की। लेकिन अभी करंट टाइम पे देखो ना, करंट टाइम पे क्या है, तुम्हारा देखो जो एमबीबीएस है और जो तुम्हारा बीएमएस है, दोनों इक्वल ही इंपॉर्टेंस पे हैं, दोनों इक्वली ही हैं, है ना। तो विच इज गुड यार तुम्हारे लिए। उसके बाद पहले क्या था, एमबीबीएस था, फिर बीडीएस था, फिर बीएमएस था, एंड देन सारे कोर्सेस आते थे तुम्हारे, है ना। अभी के केस में क्या है, एमबीबीएस और बीएमएस को ऑलमोस्ट इक्वल ही माना जाता है। तो जब इक्वल है तो कोई ना कोई तो बेनिफिट होगा ना।
तो ये मत रिग्रेट करो कि दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं अच्छा होगा भी नहीं होगा, सब अच्छा होगा, सब क्वेश्चन मंगल होगा, है ना। बस आप मेहनत करते जाना, मेहनत पर छोड़ना, कोई भी ईयर बैठना है, अपनी स्टडी पे फुल फोकस करो एंड डेफिनेटली तुम्हारा हो जाएगा। एंड अगर तुम्हारी गवर्नमेंट निकलती है जॉब, उसमें डेफिनेटली अप्लाई करो और ट्राई करो कि फर्स्ट टाइम में ही तुम्हारा हो जाए, तो उससे तुम्हारी गवर्नमेंट भी पक्की, सब कुछ पक्की, ढिन 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 करते घूमना। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगली भी मैं किसी और चीज की लेकर आऊंगी इसी से ही रिलेटेड। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड पानी पियो खूब ज्यादा, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, है ना, हाइड्रेट रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।